दर्शकों को अब सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां हुकुमचंद मिल के मजदूरों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। श्रमिक संघ के बकाया राशि पीएम मोदी उनको सौंपेंगे। आपको बता दें कि लगभग 30,000 से ज्यादा मजदूरों को यह राहत मिलेगी। किस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, साथ ही वर्चुअल मीटिंग के साथ जुड़ेंगे प्रधानमंत्री पीएम मोदी। मजदूरों के हित, मजदूरों के समर्पण के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको इंदौर। आप इस पूरी तस्वीर को, इस पूरे कार्यक्रम को सीधे हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज 4800 श्रमिकों को मिल रही राहत। श्रमिक परिवार से 25,000 सदस्य लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दीप का प्रज्वलन, तत्पश्चात कन्या का पूजन, परंपरा का निर्वहन और सुशासन पुरुष अटल जी को नमन करते उनके चित्र पर माल्यार्पण कर इस अभिनव आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मध्य प्रदेश की माटी के अजर अमर सपूत सहजता और सरलता के जीवनगामी व्यक्तित्व को नमन कर, हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए कन्या का पूजन कर आज के इस अभिनव कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। चहकते विहान का आफताब है बेटी, महकते शाम का महताब है बेटी, जिंदगी के छंदों का अलंकार है बेटी, कविता के पन्नों का संस्कार है बेटी, वत्सल के श्रृंगार का रस है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी। इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कन्याओं का पूजन कर उनसे विकास के लिए एक नव चेतना, नव ऊर्जा का संचार प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस देश की बेटियां सशक्त होंगी, निश्चित तौर पर वह शहर, प्रदेश और देश विकास के पथ पर अग्रगामी होगा। अंधकार को चीरती किरणों की मिसाल है बेटी, घर आंगन की रौनक ही नहीं, देश की आधार स्तंभ है बेटी। इस भाव के साथ कन्या का पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। आपका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में आपके शुभ आगमन पर इंदौर का हर जनमानस आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। हुकुमचंद मिल इंदौर के श्रमिकों एवं इंदौर के लिए ऐतिहासिक पल। 32 वर्ष के अधिक समय से संघर्षरत मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित करने की प्रक्रिया के शुभारंभ के साथ साथ आज जनमानस के लिए 6 विभागों के 102 करोड़ 59 लाख की लागत के 98 कार्यों का लोकार्पण। इस अवसर पर हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को चरितार्थ करती है। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी से, जो कि वे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत हम सब की ओर से इस पुष्प के माध्यम से करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगी स्वागत के इस क्रम में आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से कि वे हमारी पारंपरिक मालवी पगड़ी, कमल के फूल का हार और देवी अहिल्या की प्रतिमा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। अनुरोध करूंगी विवेक सिन्हा जी और अटल हार्डिया जी से कि कृपया वे भी इस कार्य में माननीय महापौर जी के स्वागत में क्रम में भाग लें। विवेक सिन्हा जी, अटल हार्डिया जी और समस्त हमारे विधायक गणों से भी मेरा अनुरोध है इस भव्य मैं हमारे महापौर जी कमल के फूलों से सज्जित इस भव्य हार के साथ सभी हमारे सम्मानीय विधायक महोदय से भी अनुरोध है कि इस स्वागत की क्रम में मालवी पगड़ी, कमल के फूल का ये भव्य हार
और मां अहिल्या की प्रतिमा के साथ माननीय हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से यह विशाल जन समुदाय है, आप तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से स्वागत करें। यह स्वागत का अभिनव पल हमारे बीच हैं आदरणीय उषा ठाकुर जी। सभी मंच हमारे साथ हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, परम श्रद्धेय पुष्यमित्र भार्गव जी, शंकर लालवानी जी, आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, महेंद्र हार्डिया जी, उषा ठाकुर जी, तुलसी सिलावट जी, रमेश मेंदोला जी, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, गौरव रणदिवे जी, सावन सोनकर जी, प्रताप करोसिया जी, घनश्याम नारोलिया जी, ये सभी मिलजुल कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत इस भव्य माला के साथ और देवी अहिल्या की प्रतिमा के समर्पण और हमारी पारंपरिक मालवी पगड़ी के साथ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आज के इस अवसर पर हम सबका गौरव बढ़ाने के लिए परम श्रद्धेय सुमित्रा महाजन जी, पूर्व लोकसभा स्पीकर भी मंचासीन हैं, हमारे साथ हैं। द्वितीय पंक्ति में हमारे समस्त MIC मेंबर, जनप्रतिनिधि हमारे, और मैं इस स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देती हूं। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपना यथास्थान मंच पर ग्रहण करने का कष्ट कीजिएगा। स्वागत के भाव हम सबके मन में है, मन उल्लासित है, उमंगित है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का शहर में प्रथम शुभ आगमन है और शुभ आगमन के अवसर पर निश्चित तौर पर सबके मन में स्वागत का भाव, हर्ष का भाव, उल्लास का भाव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वागत के भाव को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के भाव की यह अभिनव बेला, अभिनव पल, यहाँ उपस्थित जनमानस एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे प्रदेश के कीर्ति स्तंभ, विकास के पर्याय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मैं स्वागत के भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ शहर के विकास के पर्याय परम श्रद्धेय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को कि वे आए और स्वागत के भाव हम सब के बीच रखें। परम श्रद्धेय महापौर महोदय। तो ये भारत माता की वंदे वंदे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में सादर नमन। आज उनकी जयंती है और हम सबका सौभाग्य है कि इंदौर के लिए आज इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके साथ जुड़कर मजदूरों का रुका हुआ पैसा और सोलर प्लांट की शुरुआत करेंगे। और ऐसे शुभ अवसर पर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, एक मजदूर के बेटे, शिक्षित, डॉक्टरेट, खेलों के प्रति जिनकी विशेष रुचि है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी का पहली बार इंदौर आने पर ही इंदौर को ऐसी दो बड़ी सौगात, मजदूरों का उनका हक और नर्मदा जी के चौथे चरण की घोषणा आज उनके माध्यम से होने वाली है। मैं चाहता हूं कि पूरा इंदौर
पूरा मंच करतन तालियों से उनके इंदौर में स्वागत करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। मंच पर उपस्थित मजदूर के बेटे और इस हुकुमचंद मील के आंदोलन में पूरे जीवन, चाहे वो महापौर के रूप में हो या नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में हो, अपनी बेहतरीन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हम सब के सम्माननीय आदर के केंद्र सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब की आदरणीय इंदौर को पूरी दुनिया में स्थान देने वाली, पहचान देने वाली सुमित्रा ताई, यशस्वी सांसद श्री शंकर ललवानी जी, मंच पर उपस्थित श्री तुलसी सिलावट जी, सभी सम्माननीय विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और इंदौर की प्रबुद्ध जनता। ये इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के रूप में हमको डॉक्टर मोहन यादव मिलते हैं और इंदौर के लिए कोई पहला फैसला वो करते हैं तो 40 साल पुराने मजदूरों के संघर्ष को समाप्त करने का फैसला लेकर 450 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हैं। ये इसलिए संभव है कि जिनके पिताजी ने हीरा मिल में काम किया हो, जो खुद मजदूर के बेटे हो, वो ही मजदूर की पीड़ा समझ सकते हैं। मैं उनका इस निर्णय के लिए अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज और सौभाग्य की बात है कि इंदौर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जलूद से मां नर्मदा जी को इंदौर लाने पर होने वाले खर्चे की है। एक तो नर्मदा जी का चौथा चरण हमको मिलने वाला है, 2 सोलर प्लांट लगाकर 60 मेगावाट बिजली पैदा करके अपने बिजली के खर्चे को कम करने वाला देश का पहला ऐसा नगरीय निकाय है जो जनता के पैसे से सोलर प्लांट लगाएगा। ग्रीन बॉन्ड और पब्लिक इशू के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर सोलर प्लांट लगाने वाला है। मैं इस निर्णय के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस है। मंच पर उपस्थित ऐसे सभी लोग जिनका हुकुमचंद मील के निराकरण में योगदान रहा है, रमेश मेंदोला जी, सारे जनप्रतिनिधि, माननीय न्यायालय की जो भूमिका है उस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया, मैं उनका भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार साथी जो लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए थे और विशेष रूप से मजदूरों के वो नेता जिन्होंने 1650 हफ्तों से ज्यादा, ये भारत की आजादी के बाद का रिकॉर्ड है कि ये सबसे जल्दी लंबा चलने वाला मजदूरों का संघर्ष है, उनका नेतृत्व करने वाले सभी यूनियन के नेता, मजदूर साथी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इंदौर की जनता का धन्यवाद जो लगातार इस काम में उनके साथ रही। हम सबका सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री जी जो ग्रीन बॉन्ड, सोलर एनर्जी मजदूरों के हित में बहुत संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये जानकारी उनको दी तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मैं भी जुड़कर मजदूरों का हक देने का काम करूंगा। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंदौर की ये विकास गाथा अब ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पहली बार इंदौर आए हैं। मैं पूरे इंदौर की तरफ से आपसे एक बहुत छोटी मांग रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जल्द ही भारत में ओलंपिक करवाने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इंदौर भी देश में एक ऐसा स्थान बने जहां पर ओलंपिक में से कोई एक खेल इंदौर में हो। और जैसा आप कुश्ती के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, कुश्ती आप खुद करते रहे हैं, इंदौर में कुश्ती को बढ़ावा करने का काम ताई और कैलाश जी ने किया है, तो मैं चाहता हूं कि इंदौर में ओलंपिक स्टैंडर्ड का एक कुश्ती का मैदान और एकेडमी की ट्रेनिंग ओलंपिक होने के पहले तैयार हो जाए। उसकी घोषणा यदि आप करेंगे तो इंदौर को खेलों में प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी को कि इस अवसर पर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते हुए हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी। बोलिए भारत माता की। इंदौर की आवाज है क्या ये?
इंदौर वालों की आवाज है क्या ऐसी? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये साउंड वाले ध्यान दे जरा, मंच पे इको हो रहा है और जो बोल रहा है वक्ता, उसकी आवाज यहां कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पेस कम करेंगे तो आवाज थोड़ी सी ठीक आएगी। साउंड वाले जरा ध्यान दे दे थोड़ा सा। जो वक्ता बोल रहा है उसकी आवाज मंच पे बैठे हुए व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रही, इको हो रहा है मंच। बोलिए भारत माता की, अहिल्या माता की। मंच पर उपस्थित हमने अहिल्याबाई को तो नहीं देखा, पर अहिल्या जैसा काम करने वाली ताई को देखा है। जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें आप। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं एक मजदूर के बेटे हैं, और मजदूर का दर्द क्या होता है और मील बंद होने के बाद दर्द क्या होता है, इसका एहसास हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का था। इसलिए तालियां बजाकर जरा उनका भी अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएं जरा। मंच पर उपस्थित हमारे महापौर जी आदरणीय सिलावट जी, भाई नगर अध्यक्ष हमारे गौरव जी, रमेश मेंदोला जी, एक नंबर का विधायक तो मैं खुद ही हूं ना आजकल, मेरे को याद ही नहीं रहता। मैं सोच रहा था एक नंबर का विधायक कौन है। 2 नंबर के विधायक रमेश जी, 3 नंबर के राकेश जी, 4 नंबर के मालवी जी, मालिनी जी, 5 नंबर के बाबा साहब। मधुभिया नहीं आए? मधुभिया, हाँ मधुभिया ने भी बड़ा शिकार किया। जरा तालियां बजा के मधुभिया के बड़ा शिकार किया इन्होंने। भाई मनोज पटेल जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, सबके लिए तालियां बजा दीजिए जरा। अब आप अपने आप के लिए ताली बजा दीजिए कि इंदौर का आज का दिन ऐतिहासिक है। आज मजदूरों का दिन है और मैं समझता हूं विश्व के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन मजदूरों का कहीं नहीं चला होगा जितना कि हुकमचंद मील के हमारे नरेंद्र श्रीवंश और उनकी टीम ने किया। जरा दोनों हाथों पर उठाकर तालियां बजाएं। आंदोलन तो इनका लंबे समय से चल रहा था और उद्योग विभाग की जमीन है कि नगर निगम की, इस पर विवाद हुआ। इत्तेफाक से मैं नगर निगम का मेयर था जब मैंने कह दिया मेरी जमीन है, और उद्योग मंत्री बना तो अधिकारियों ने बोला हमारी जमीन है। मैंने अधिकारियों को कह दिया कि मजदूर हमारे हैं और ये इसलिए जमीन ये नगर निगम की ही रहेगी, और नगर निगम की जमीन हो गई। उसके बाद हमारे शानदार महापौर ने बड़ा दिल करके मजदूरों को ये उपहार देने की कोशिश की है। जरा महापौर जी के लिए भी तालियां बजाएं। आप सोच सकते हैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री शपथ ले और पहली फाइल कौन सी की उन्होंने? हमारे इंदौर के मजदूरों की, क्योंकि वो मजदूर के बेटे हैं, मजदूर का दर्द समझते हैं। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें जिन्होंने अद्भुत कार्य किया है। हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी यहां पर बैठे हैं, तिवारी जी, उन्होंने भी बड़ा दिल किया, पर उनको फायदा होगा, यह उनके लिए फायदे का बिजनेस है। क्यों भाई, आईडीए के हमारे चावड़ा जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? उनका भी फायदा होगा, मजदूरों का भी फायदा होगा। मुझे बहुत गर्व है, इंदौर एक गौरवशाली शहर है। 12 बजे जोड़ेंगे प्रधानमंत्री, इसके बाद मैं 1 मिनट में खत्म कर देता हूं क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन इंदौर के इतिहास में और विशेषकर मजदूरों के लिए बहुत महत्व का दिन है। इंदौर शहर जो मजदूरों के नाम से पहचाना जाता था, किंतु मजदूर आंदोलन के नाम से भी पहचाना जाएगा, जहां 32 साल तक मजदूरों ने आंदोलन किया। और इसलिए इन सब मजदूरों के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें।
मैं बोलना तो काफी कुछ चाहता था, किंतु समय कम है। प्रधानमंत्री 12 बजे जुड़ने वाले हैं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी बात कहना है। आप सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और ये वादा करता हूं कि आपने इंदौर में 9 की 9 ही सीट दी है। 5 साल बाद इंदौर का नक्शा देखना आप, विश्व के अच्छे शहरों में इंदौर शहर होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये सुरभि साखला बहरीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के प्रतिद्वंदी को हराकर रजत पदक हासिल करने वाली है, मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी है। जरा तालियां बजाकर उसका भी अभिनंदन कर दें। मैं ज्यादा समय नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इन जनमानस को मिल रही 6 विभागों के माध्यम से सुरभि साखला सम्मानित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों बड़े गौरव का पल। देश की, प्रदेश की यह बेटी निश्चित तौर पर समाज की सशक्त आधार है। आज जनमानस के लिए गौरव का पल। 6 विभागों के 102 करोड़ 59 लाख की लागत के 98 कार्यों का लोकार्पण और 322 करोड़ 85 लाख की लागत के जन उपयोगी योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कर कमलों से करने का विनम्र अनुरोध, सादर आग्रह कि रिमोट का बटन दबाकर इन लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ससम्मान